एक सयामलाल नाम का आदमी अपनी लाठी में गठरी बांधे हुए गाने गाता सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। सड़क के किनारे दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था और कई जानवरों के बोलने की आवाजें सड़क तक आ रही थी। थोड़ी दूर चलकर सयामलाल ने देखा कि एक बड़ा सा लोहे की पिंजरा सड़क के किनारे रखा है और उस पिंजरे में एक शेर बंद है। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ और पिंजरे के पास आ गया। अंदर बंद शेर ने जब उसको देखा तो रोनी सूरत बनाकर बोला, भैया तुम बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हो। देखो मुझे किसी ने इस पिंजरे में बंद कर दिया है, अगर तुम खोल दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। सयामलाल डर रहा था मगर अपनी तारीफ सुनकर और करीब आ गया। तब शेर ने उसकी और तारीफ करना शुरू कर दी। भैया तुम तो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत आदमी हो। यहाँ बहुत से लोग गुजरे मगर कोई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तुम करीब आओ और पिंजरे पर लगी जंजीर खोल दो। मैं बहुत प्यासा हूँ। उस आदमी को बहुत तरस आया और उसने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। शेर दहाड़ मारकर बाहर आ गया और सयामलाल पर झपटा। उसने कहा, अरे मैंने ही तुमको खोला और मुझ ही को खाने जा रहे हो। इस दुनिया में यही होता है, अगर यकीन नहीं आता तो पास लगे हुए पेड़ से पूछ लो। सयामलाल ने पेड़ से कहा, भैया पेड़ में रास्ते से पर जा रहा था, शेर पिंजरे में बंद था। उसने मुझे से कहा कि मुझे खोल दो और मैंने खोल दिया। अब ये मुझ ही को खाना चाहता है। पेड़ ने जवाब दिया, इस दुनिया में ऐसा ही होता है। लोग मेरे फल खाते हैं और मेरे साए में अपनी थकान मिटाते हैं, मगर जब जरूरत है तो मुझे काट कर जला भी देते हैं। मुझ पर तरस नहीं खाते। शेर ये सुनकर फिर सयामलाल पर झपटा। उसने कहा, रुको अभी किसी और से पूछ लेते हैं। उसने रास्ते से पूछा, भाई रास्ते देखो कितने गलत बात है कि शेर को पिंजरे से मैंने निकाला और वो मुझ ही को खाना चाहता है। रास्ते ने कहा, हाँ भाई क्या करे, दुनिया ही ऐसी ही है। मुझ पर चलकर लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। मैं उनको थकान में आराम देने के लिए अपने सुला लेता हूँ, मगर जब उनको मिट्टी की जरूरत होती है तो मेरे सीने पर जख्म डालकर मुझे खोद डालते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैंने आराम दिया था। शेर ये बात सुनकर फिर झपटा। सयामलाल सहम कर एक कदम पीछे हटा। तब वहां एक लोमड़ी घूमती नजर आई। सयामलाल उसकी तरफ लपका और बोला, देखो यहाँ क्या गजब हो रहा है। लोमड़ी इत्मीनान से टहलती हुई करीब आई और पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? सयामलाल ने कहा, मैं रास्ते से जा रहा था। शेर पिंजरे में बंद था और पिंजरा बंद था। उसने मेरी बहुत तारीफ की और कहा कि प्यासा हूँ खोल दो, और जब मैंने खोला तो ये मुझ पर झपट पड़ा। ये तो कोई इंसाफ नहीं। और जब हमने पेड़ से पूछा तो वो कह रहा है कि यही सही है, और जब रास्ते से पूछा तो वो भी यही कह रहा है कि शेर की बात ठीक है। अब बताओ मैं क्या करूं? शेर खड़ा ये सब बातें सुनकर यही सोच रहा था कि आदमी की बात कब खत्म हो तो उसको खाकर अपनी भूख मिटाऊं। लोमड़ी बोली, अच्छा मैं समझ गई, तुम पिंजरे में थे और पेड़ आया और उसने तुमको। अरे नहीं, मैं नहीं, शेर बंद था। लोमड़ी बोली, अच्छा शेर बंद था और रास्ते ने शेर को खोल दिया तो तुम क्यों परेशान हो? सयामलाल उछल कर बोला, ओफो, रास्ते ने नहीं, मैंने उसको पिंजरे से। भाई मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कौन बंद था, किसने खोला, क्या हुआ, फिर से बताओ। शेर में बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है, वो बोला, मैं पिंजरे में। ये कहकर वो पिंजरे के तरफ गया और अंदर जाकर बोला, यूं बंद था तो। लोमड़ी ने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और जंजीर चढ़ा दी।
फिर मुड़कर आदमी से बोला, अब तुम अपने रास्ते जाओ। हर एक मदद के काबिल नहीं होता है। श्यामलाल ने अपनी लाठी उठाई और एहसान मंदी से लोमड़ी को देखता हुआ तेज तेज कदमों से चलते हुआ रास्ते से गुजर गया। राजा और मूर्ख बंदर की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा का राज था। एक दिन उसके दरबार में एक मदारी एक बंदर लेकर आया। उसने राजा और सभी दरबारियों को बंदर का करतब दिखाकर प्रसन्न कर दिया। बंदर मदारी का हर हुक्म मनाता था। जैसा मदारी बोलता, बंदर वैसा ही करता था। वह आज्ञाकारी बंदर राजा को भा गया। उसने अच्छी कीमत देकर मदारी से वह बंदर खरीद लिया। कुछ दिन राजा के साथ रहने के बाद बंदर उससे अच्छी तरह हिल मिल गया। वह राजा की हर बात मानता। वह राजा के कक्ष में ही रहता और उसकी सेवा करता था। राजा भी बंदर की स्वामी भक्ति देख बड़ा खुश था। वह अपनी सैनिकों और संतरियों से भी अधिक बंदर पर विश्वास करने लगा और उसे महत्व देने लगा। सैनिकों को यह बात बुरी लगती थी, किंतु वे राजा के समक्ष कुछ कह नहीं पाते थे। एक दोपहर की बात है। राजा अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था। बंदर पास ही खड़ा पंखा झल रहा था। कुछ देर में राजा गहरी नींद में सो गया। बंदर वहीं खड़े खड़े पंखा झलता रहा। तभी कहीं से एक मक्खी आई और राजा की छाती पर बैठ गई। बंदर की दृष्टि जब मक्खी पर पड़ी तो उसने पंखा हिलाकर उसे हटाने का प्रयास किया। मक्खी उड़ गई, किंतु कुछ देर पश्चात पुनः वापस आकर राजा की छाती पर बैठ गई। पुनः मक्खी को आया देख बंदर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने आव देखा न ताव और पास ही पड़ी राजा की तलवार उठाकर पूरी शक्ति से मक्खी पर प्रहार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई, किंतु तलवार के जोरदार प्रहार से राजा की छाती दो टुकड़े हो गई और राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। मूर्ख मित्र से अधिक बुद्धिमान शत्रु को तरजीह दी जानी चाहिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। और वीडियो को अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए।